हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, पंकज उधास जी जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर थे, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। और ये 1951 में इनका बर्थ हुआ था और 2024 में इनकी डेथ हो गई है। तो गज़ल बहुत अच्छी गाते थे। आज आपको पता है कि हम डेली एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं, तो आज बात करेंगे इंडिया स्पेसिफिक एआई मॉडल टू फाइंड जेस्टेशनल एज डेवलप्ड। आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जहां से आप इसके जो हैं पीडीएफ ले सकते हैं। और आपको ये जो आर्टिकल है ये पेज नंबर 14 पे मिलेगा। पेज नंबर 14 पे आर्टिकल मिलेगा जिसमें बात की गई है कि एक इंडिया के स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल आया है जो कि जेस्टेशनल एज वो होती है जिस गर्भ में बच्चा रहता है, जो उसको डेवलप करेगा। यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें, और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है ये वीडियो। और आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। इंग्लिश की आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल होता है नकली, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, नकली बुद्धिमत्ता। इंपावर करती है, शक्ति देती है। पर्सनलाइज होता है किसी कस्टमाइज, किसी एक बंदे के स्पेसिफिक, उसी से विशेष। पर्सनलाइज मैटरनिटी केयर इन इंडिया विद गर्भिणी GA2, मतलब इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई टूल है। गर्भिणी मतलब गर्भ, वो हिंदी वर्ड है, उससे ही बना दिया गर्भिणी GA2। रिसर्चर्स फ्रॉम द IIT मद्रास, Indian Institute of Technology Madras and the Translation Health Science and Technology Institute। तो ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस SNT इंस्टीट्यूट हैव टेकन, मतलब ये ले चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। क्या एक सिग्निफिकेंट लीप मतलब एक कूद, जंप फॉरवर्ड, लीप फॉरवर्ड। और आपको पता होगा लीप फॉरवर्ड पॉलिसी चाइना के एक पॉलिटिशियन की भी थी, माओ जेडोंग नाम था जिनका। लीप फॉरवर्ड इन मैटरनल हेल्थ केयर, मैटरनल माता से रिलेटेड हेल्थ केयर, उसकी जो वेलबींग हेल्थ केयर, स्वास्थ्य से रिलेटेड स्वास्थ्य की जो केयर होती है, विद द डेवलपमेंट ऑफ गर्भिणी GA2, गर्भिणी GA2 के थ्रू वो अपनी मैटरनल हेल्थ केयर को बढ़ा सकते हैं। एक स्टेप आगे लिया, लीप फॉरवर्ड लिया, एक छलांग आगे लगाई है। द इनोवेटिव एआई मॉडल, जो मतलब इनोवेटिव क्या होता है, मतलब एक अलग सा स्टेप लिया, इसने खोज की है। एआई मॉडल एड्रेस होता है मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करता है। एक क्रिटिकल नीड, बहुत ही जो महत्वपूर्ण जरूरत थी। फॉर दी प्रीसाइज होता है बिल्कुल एक्यूरेट, टू दी पॉइंट। जेस्टेशनल मतलब जो कि गर्भ में एज बच्चा रहता है। एस्टिमेशन होता है अनुमान लगाना। इन द सेकेंड एंड ट्राई सेमेस्टर मतलब 3 सेमेस्टर में बांट दिया जाता है। जैसे जेस्टेशन पीरियड को पहले 3 महीने, फिर दूसरे तीसरे, तो ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वो लेडीज को 3 महीने का मतलब एक पीरियड लगा दिया। सेकंड और थर्ड जो प्रेगनेंसी का मंथ रहता है उसमें जेस्टेशनल एज डिसाइड कर देगा, एस्टिमेशन कर देगा। ये स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि आज तक जो हम मॉडल यूज कर रहे थे, जो डाटा यूज कर रहे थे, वो बाहर के देशों का यूज कर रहे थे। हमारे पास इंडिया का डाटा नहीं था जिससे हम ये डिलीवरी डेट एक्सपेक्टेशन लगा सकते थे। बट हम वो इंडिया की हेल्थ एंड कंडीशन या इन्वायरमेंट की वजह से डिफरेंट हो जाता था। स्पेसिफिकली टेलर्ड टू द इंडियन पॉपुलेशन, जो टेलर्ड होगी, कस्टमाइज होगी, इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से होगा डाटा, क्योंकि जेस्टेशनल ट्राई सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राई सेमेस्टर की अनुमान लगा लिया जाएगा, एस्टिमेशन हो जाएगा। एड्रेसिंग ए लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज को। प्रीवियसली हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन इंडिया रिलाइड ऑन द मॉडल डेवलप्ड फ्रॉम वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो पहले टाइम पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो थे, हेल्थ केयर के फील्ड में काम करते हैं इन इंडिया, रिलाइड डिपेंड रहते थे उन मॉडल्स जो कि मॉडल फ्रेम बनाए हैं जो डेवलप फॉर दी वेस्टर्न पॉपुलेशन, विच कुड लीड टू, देखो कुड का मैंने कल भी एग्जांपल बताया था, आज भी बता रहा हूं कि कुड रिमोट पॉसिबिलिटी, जो हो सकता है, सर्टेनिटी नहीं है बट हो सकता है। विच कुड लीड टू इनएक्यूरेसी, जिससे क्या होता है इनएक्यूरेसी बन जाती थी इन लेटर स्टेजेस, जो लास्ट की स्टेज में रहता है प्रेगनेंसी, ड्यू टू वेरिएशन इन फोइटल ग्रोथ, मतलब जो फीटल ग्रोथ होता है, भ्रूण की ग्रोथ होती है, पैटर्न्स ड्यूरिंग डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन में अलग अलग तरह का ग्रोथ होता है बच्चे का, वो इसलिए जो होती थी इनएक्यूरेसी हो जाती थी। दिस इनएक्यूरेसीज, जो त्रुटियां होती थी, कुड इम्पैक्ट कर सकती थी क्वालिटी ऑफ प्रीनेटल जो केयर, प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले केयर, एंड पोटेंशियली लीड टू दी कॉम्प्लिकेशन फॉर दी बोथ मदर एंड बेबी। गर्भिणी GA2 ए टेलर्ड सॉल्यूशन है ये फॉर इट्स काइंड। गर्भिणी GA2 स्टैंड्स आउट मतलब ये बिल्कुल एकदम से अलग से आ गया, बाहर खड़ा हो गया। एज द, इसके रिजल्ट जो है, एज द फर्स्ट लेट ट्राई सेमेस्टर जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन,
ये पहली तरीका ऐसा डाटा है जो बता देगा ट्राई सेमेस्टर, जो फर्स्ट लेट ट्राई सेमेस्टर जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन मॉडल डिजाइन एंड वैलिडेटेड स्पेसिफिकली, और इसको मतलब वैलिडेटेड भी कर दिया है, जांच लिया है, इसको अथॉरिटी दे दी है, स्पेसिफिकली यूजिंग डाटा फ्रॉम दी इंडियन पॉपुलेशन का डाटा है ये। तो ये वैलिडेशन दिखा देगा, वैधता दिखा देगा। दिस डाटा ड्रिवन अप्रोच, ये डाटा से मतलब पुश किया हुआ अप्रोच है, ये तरीका इंश्योर करता है मॉडल इफेक्टिवनेस एंड अप्लीकेबिलिटी फॉर इंडियन वुमेन, ये अप्लीकेबल हो जाएगा इंडियन औरतों पे भी। एड्रेसिंग, ये प्रॉब्लम को सोल्व करता है लॉन्ग स्टैंडिंग गैप इन एग्जिस्टिंग मेडिकल टूल्स, जो मेडिकल टूल्स थे उसमें एग्जिस्टिंग गैप था, मतलब आदमी डिलीवरी डेट कुछ बताते थे, लास्ट में केयर के लिए फिर वो इशू आ जाते थे। इनहांस एक्यूरेसी बढ़ा देगा बाय लिवरेजिंग होता है किसी चीज का फायदा उठाना, जैसे बाय लिवरेजिंग ऑफ दिस वीडियो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो इस वीडियो का फायदा उठा के आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो बाय लिवरेजिंग द पावर ऑफ एआई गर्भिणी GA2 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एरर्स इन द जेस्टेशनल एज, तो ये जेस्टेशनल एज में क्या कर देगा, एरर जो थी त्रुटियां थी उनको कम कर देगा। एस्टिमेशन बाय ऑलमोस्ट 3 टाइम, 3 गुना एक्यूरेसी ज्यादा होगी। वो जो डिलीवरी डेट बताएंगे वो थर्ड सेमेस्टर और ट्राई सेमेस्टर और जो है फोर्थ में जो भी मतलब बता देगा कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल मेथड। दिस मतलब 3 ही होते हैं, 3 6 9, तो थर्ड जो ट्राई सेमेस्टर होता है उसमें बता देगा ट्राइमेस्टर। दिस एनहांस एक्यूरेसी ट्रांसलेट क्या होता है, इंप्रूव्ड पेरेंटल केयर, मतलब प्री नेटल केयर जो पहले गर्भ में केयर होती है विद ए मोर प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेस्टेशनल एज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन टेलर पेरेंटल केयर प्लान्स, तो उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं बर्थ होने से पहले जो बच्चे के टाइम के स्पेसिफिक नीड टू ईच मदर, उसकी माताओं की क्या जरूरत है एंड बच्चों की, एंड पोटेंशियली इसमें क्षमता है रिड्यूस करने की रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जटिलता को कम कर देगा। एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगी, उससे पहले ही वो इंजेक्शन या कोई भी दवाई मेडिसिन वो दी जा सकती है। मोर एक्यूरेट ड्यू डेट प्रिडिक्शन, अगर एक्यूरेट डाटा रहेगा डेट प्रिडिक्शन का, ए प्रिसाइज डेट अलाउ फॉर बेटर प्लानिंग ऑफ डिलीवरी, वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं। एंड पोटेंशियल इंटरवेंशन इफ नीडेड, अगर कोई हस्तक्षेप की जरूरत है, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप की जरूरत है, मान लो कुछ भी ट्रीटमेंट देना है तो इफ नीडेड जरूरत होती है तो देखो इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इंटरवेंशन, डोंट इंटरवेन इन माई जॉब, जो भी हस्तक्षेप मत करो। इफ नीडेड मतलब अगर जरूरत है तो आप किसी को ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज करेक्ट मी वेयर इफ नीडेड, मतलब मुझे ठीक करना, त्रुटि को मेरी ठीक करना जब अगर जरूरत पड़े तो। ऐसे ही कन्वर्सेशन इंप्रूव होता है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ये इसका मतलब हिस्सा होता है टू इम्प्रूव मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ आउटकम्स, जो हेल्थ आउटकम्स में अच्छे आउटकम का होता है, रिजल्ट होता है, तो हेल्थ आउटकम में और मैटरनल हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा। ए स्टेप टुवर्ड्स पर्सनलाइज हेल्थ केयर, द डेवलपमेंट ऑफ गर्भिणी GA2 सिग्निफाई करता है क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स पर्सनलाइज हेल्थ केयर। अगर डेवलपमेंट करेंगे गर्भिणी की, GA2 सिग्निफाई करता है क्रूशियल स्टेप टुवर्ड पर्सनलाइज हेल्थ केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया। दिस AI पावर टूल एम्पावर करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस, मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स एंड अल्टीमेटली इंप्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स फॉर द मदर्स एंड बेबीज। As AI continues to evolve and integrate into the medical field, tools like the Garbhini GA2 pave the way for future of precision medicine that caters to the specific needs of the diverse population. ये कहेंगे डेवलपमेंट होगी गर्भिणी GA2 की, सिग्निफाई करता है मतलब इंपॉर्टेंट बताता है, क्रूशियल स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। पर्सनलाइज हेल्थ केयर, किसी औरत को पर्सनलाइज हेल्थ केयर मिल सकती है, उसकी स्वास्थ्य की देखी जा सकती है, देख रेख की जा सकती है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया। AI पावर टूल है, इंपावर करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस, अच्छे से डायग्नोसिस होगा, जांच होगी, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान दे देंगे, उसका इलाज चल रहा है तो उसको प्लान दे देंगे। अल्टीमेट क्या होता है, लास्ट, बिल्कुल इससे ऊपर कुछ नहीं होता, मतलब ये अल्टीमेट चीज है भाई, ऐसे बोलते हैं ना। इंप्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स ऑफ बोथ मदर्स एंड बेबी की अच्छी हेल्थ होगी। एज AI कंटिन्यूज टू इवॉल्व, ये इवॉल्व बढ़ता चला जाएगा, एडवांसमेंट करता चला जाएगा, इंटीग्रेट होगा, इसको जोड़ देते हैं, इंटीग्रेट मतलब किसी के साथ जोड़ देना मेडिकल फील्ड से। टूल लाइक द गर्भिणी GA2 पेव द वे, ये रास्ता पक्का कर दिया इसने फॉर द फ्यूचर प्रिसिशन मतलब एक्यूरेट मेडिसिन मिलेगी दैट केटर्स, जो प्रदान करती है तो स्पेसिफिक नीड, जो स्पेसिफिक जरूरत को मतलब कैटर करती है, सोल्व करती है डाइवर्स पॉपुलेशन को, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन को। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो कि आपके कन्वर्सेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। प्लीज ध्यान से देखिए और उनको यूज कीजिए अपने कन्वर्सेशन में। ऐसे ही स्लोली आप अपने जो है कन्वर्सेशन स्टाइल को इंप्रूव कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर दीजिए और थैंक यू वेरी मच। और AI के टूल के लिए बहुत ही ये मतलब इसकी मेडिकल यूज का आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं, गर्भिणी GA2। बाय।